एक बार देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिया। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। कार्तिक महात्म्य में आज हम 9वां अध्याय श्रवण करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए बिना देर किए कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी अगर आप कथा श्रवण करते हैं तब भी व्रत का पुण्य आपको मिलता है। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे। भगवान शिव को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शिव अपने स्थान पे हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व, उसी अहंकार के प्रताप से वह किस प्रकार चुप रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को घूर कर कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से उसको जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शिव जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शिव से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शिव ने गंभीर वाणी से कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भागवत वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शिव गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। जिस प्रकार परमात्मा का कहीं भी अभाव नहीं है, अभाव केवल उनको देखने वाले का है, उसी प्रकार कथा श्रवण की महत्व है। कथा में ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे श्रवण करने वाले की महत्व अलग होता है। भक्तों, कल के अध्याय में हम 10वां अध्याय श्रवण करेंगे। तब तक के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप साधना करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साधक को चाहिए कि वह अपने को कभी भोगी या संसारी व्यक्ति न समझे। उसमें सदा यह जागृति रहनी चाहिए कि मैं साधक हूँ, तभी उनकी साधना संपन्न हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार की हम चिंतन करते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं।
अपने मन में जिस प्रकार के विचारों को स्थान देंगे, जिस प्रकार के विचारों का पोषण करेंगे, वही हमारा आदर्श होगा और हम उसी प्रकार के सहज ही वैसे के वैसे ही बनते चले जाएंगे। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे।